वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो आप ट्विंस माई वर्ल्ड चैनल को ना देख के ट्विंस माई वर्ल्ड केयर चैनल को देखें, जहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें होंगी। और अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है, नन्हा मुन्ना घर आपके आ गया है और बच्चे की केयर कैसे करनी है, उसके लिए ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इन दोनों वीडियोज़ को देखना और उनको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी अगर रुकती भी है तो कई बार उनकी प्रेगनेंसी एक मिस्ड अबॉर्शन का कारण बनती है, या तो कुछ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स इसको डिस्कार्ड करने के लिए, इसको टर्मिनेट करने की सलाह देते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन आपके साथ ना आए तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शरीर के ऊपर काम करना शुरू कर दें। शरीर के ऊपर काम करने का मतलब होता है कि अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दीली स्विच करें और जितना हो सके आप अपने डाइट में अच्छी जो न्यूट्रिशन है उसको इंक्लूड करें। साथ ही साथ अपने रिजीम में आप एक्सरसाइज को भी ज़रूर शामिल करें। थर्डली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ आप ये भी इंश्योर करें कि आप अपने ओव्यूलेशन को सही टाइम पे स्टिमुलेट कर रहे हैं। कई बार ओव्यूलेशन सही समय पे नहीं होता है, और अगर ओव्यूलेशन सही समय पे हो भी जाए तो अंडे की क्वालिटी इतनी बेकार होती है जिससे कि प्रेगनेंसी आपकी अच्छी तरह से नहीं रुक पाती है और बहुत ही अनहेल्दी प्रेगनेंसी रुकती है। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि आप अपने ओव्यूलेशन को बूस्टअप करने वाली चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करें, जो कि आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैंने कंपाइल की है। कुछ ऐसे ड्रिंक्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे ज़रूर शामिल करना चाहिए, और स्पेशली अगर आप पीरियड के फर्स्ट डे में हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को आज से ही इंक्लूड करना शुरू कर देना है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपकी बॉडी अगर बिल्कुल नॉर्मल है, अगर आपको कोई भी एक्ने नहीं है, पिंपल नहीं है, कुछ भी ऐसे जो आउटबर्स्ट नहीं है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल वगैरह नहीं है, आपको हॉट फ्लैशेस नहीं आते हैं, आपके हाथ पैरों में जलन वगैरह नहीं होती है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी की जो तासीर है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे केस में आप लौंग के पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लौंग का पानी भी आपकी ओव्यूलेशन को बूस्टअप करती है, सही टाइम पे ओव्यूलेशन भी लाने के लिए मददगार होती है, क्योंकि जब ओव्यूलेशन ही सही समय पे नहीं होगा तो आपकी प्रेगनेंसी कैसे सही समय पर रुक जाएगी। तो सबसे पहले ओव्यूलेशन को सही करने के लिए आपको लौंग पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। लौंग को 2 लौंग को सिंपल आप 1 ग्लास नॉर्मल पानी में आपको रात भर करने के लिए सोक कर देना है उसको, और सुबह उठते ही खाली पेट इसको सिप सिप करके आपको पीना है। आप चाहे तो आप इसे ल्यूकवार्म कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ भी पिएंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो लौंग के पानी को आज से ही आपको पीना शुरू कर देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिंजर और अजवाइन का टी पीना, यानी कि 1 इंच अदरक का टुकड़ा को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए, 1 छोटी चम्मच अजवाइन का भी डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह से बॉयल होने दीजिए। जब ये बॉयल हो जाता है, 1 से 2 मिनट आपको बॉयल करना है, फिर इसको बंद कर दीजिए। हल्का जब ल्यूक वार्म रहे तो सिप सिप करके पीना शुरू कर दें। आप चाहे तो इसको नाश्ते के बाद भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एम्प्टी स्टमक ही पीजिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हीटेड नहीं है, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है तो इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक्ने वगैरह होने के चांसेस बन सकते हैं, आपको बहुत पेट में जलन भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को ये सूट नहीं करता है। तो आप इसकी क्वांटिटी 1 गिलास पानी है तो अच्छी तरह से उबालेंगे तो ये बेसिकली आधा रह जाएगा, तो उतना आपके लिए मोर देन एनफ है। लेकिन अगर आपको हॉट फ्लैशेज आते हैं, आपकी बॉडी की तासीर बहुत गर्म है, आपको एक्ने होते हैं, पिंपल होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, जलन महसूस होती है, तो आप इन सारे ड्रिंक्स को छोड़ के फेनल सीड को लेना शुरुआत कर देना चाहिए। फेनल सीड यानी कि सौंफ का जो दाना होता है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बहुत तरह के मार्केट में आपको सौंफ अवेलेबल होंगे, कुछ कोटेड होंगे, शुगर कोटेड होंगे, तो वो सारे आपको नहीं लेने हैं। सिंपल जो मोटा दाना होता है हरा हरा सौंफ का, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसको आप 1 चम्मच पानी में रात भर करने के लिए सोक कर दीजिए। रात भर जब ये सोक हो जाता है, इसकी सारी गुणवत्ता पानी के अंदर आ जाती है, उसके बाद आप इसको ल्यूकवार्म भी पी सकते हैं, या हल्का हल्का ऐसे ही आप इसको ठंडे ठंडे ही एम्प्टी स्टमक पीना शुरू कर दें। अगर आपका पीरियड का पहला दिन है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप पहले दिन से ही ट्राई करें, क्योंकि 14वें दिन के बाद ही आपका ओव्यूलेशन होगा। तो ये जो 1 से लेकर 14वां दिन होता है, इस टाइम पे आपकी एस्ट्रोजन की
मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और LH और FSH अगर अच्छी तरह से वर्क करते हैं तो ओव्यूलेशन भी आपका सही समय पे होता है। और सही समय पे अगर ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन के सिम्टम भी अगर आपको शरीर में दिखाई देंगे तो आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं ताकि इसी महीने आपका गर्भधारण हो जाए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ओव्यूलेशन का ये जो फेज़ है इसको बहुत अच्छे तरह से निकालिए और साथ ही साथ ये सारे ड्रिंक्स आप ज़रूर पीजिए। लेकिन मान लीजिए कि इसके साथ ही साथ अगर आपको फेनल सीड नहीं सूट कर रही या नहीं अच्छा लगता है तो एक फोर्थ ऑप्शन भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बीटरूट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बीटरूट या टोमेटो जो होता है उसमें अच्छे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है उसको बूस्टअप करती है और आपकी जो प्रेगनेंसी जो सस्टेन होती है उसको मददगार साबित होती है, क्योंकि इसमें जब भी अगर आप बीटरूट लीजिएगा तो उससे आपकी HB की जो क्वालिटी है वो सही बनती है, आपके हार्मोन भी अच्छी तरह से रेगुलेट होते हैं। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि इन दोनों चीज़ों के साथ ही साथ आपको एक चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए, चाहे आप लौंग का पानी लीजिए या तो सौंफ का पानी लीजिए और उसके अलावा आप बीटरूट और टमाटो का जूस भी लेना शुरू कर दें। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और ड्रिंक है जिसको आप सुबह सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ अर्ली ब्रेकफास्ट के रूप में आप इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत देर के गैप के बाद, जैसे मान लीजिए कि 7 बजे आपने डिनर किया, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है पोषक तत्व के रूप में। तो वो पोषक तत्व आपको मिलेगा मुनक्का से और अंजीर से। अगर आप मुनक्का और अंजीर को डिप करके रख देते हैं रात में एक कटोरी में, जैसे 2 आपने अंजीर को वहाँ पर सोक कर दिया, फिर 2-3 मुनक्के को अगर आपने सोक कर दिया और उस पानी को आपको छान करके पी जाना है, क्योंकि उसकी सारी गुणवत्ता उस पानी में आ चुकी है। अच्छी तरह से धोने के बाद आप इसको सिप सिप करके पी सकते हैं और उस मुनक्के को और अंजीर को चबा चबा करके खाना शुरू कर दें। इससे आपका डाइजेशन भी बेहतर होगा और जो एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट होता है जो कि अर्ली मॉर्निंग आपकी बॉडी में चाहिए होता है, वो सब कुछ की पूर्ति आपको इन सारी चीज़ों से मिल जाएगी। आपके लिए एक छोटा सा ये ब्रेकफास्ट होगा जो कि आपकी बॉडी को एक एनर्जी देगा, जो आपको दिन भर के कामों के लिए भी एनर्जी देगा। फिर उसके बाद राइट टाइम पे 8:30 बजे 9 बजे आप डेली जैसे नाश्ता करते हैं उस तरह से नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो और भी ड्रिंक्स मैंने आपको बताए हैं इसको ज़रूर इंक्लूड करिएगा ताकि आपकी ओव्यूलेशन बिल्कुल सही समय पे हो। और ओव्यूलेशन सही समय पे होगा, अंडे की साइज़ अच्छी बनेगी तो इसी महीने प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी। तो यकीन के साथ, विश्वास के साथ इन सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है तो आपको मेरा ये चैनल नहीं बल्कि दूसरा चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड केयर ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल होंगी, तो वहाँ पर भी वीडियोस देखिए। और अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।